अशोक जी के बारे में कह रहे हैं, तो अशोक जी ने क्या किया है अब तक मधुबनी में? क्या मधुबनी के लोगों का पलायन रुका? कौन सा गुण है इनमें? नेता गुने के सांसद बन गए थोड़ी। अपने पिताजी के सीट पे अनुकंपा के आधार पे ये जीते हैं। अभी कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ दिन पहले इनका ऑडियो वीडियो काका था। ऐसा थोड़े है, ब्रजभूषण शरण सिंह के लेवल के आदमी हैं, लेवल में अपना कहीं कोई कमी नहीं किए हैं। अच्छा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के कटा ना टिकट, कटेगा, इनका भी कटेगा। अच्छा। हाँ, अशोक जी के बारे में तो अशोक जी का अपना क्या है, इनका अपनी कोई वजूद है? सांसद है वहाँ के। हम बता रहे हैं, ईवीएम घोटाला हुआ था। ईवीएम घोटाला में जैसे ही बाजी मारे, क्या मधुबनी के लोग, हमारे जो गरीब गुरबे भाई हैं, किसान मजदूर जो भाई हैं, महिलाएं, माताएं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो संपन्न हुई, सुदृढ़ हुई? क्या अशोक यादव जी क्या जा करके नरेंद्र मोदी जी से कभी कहा कि विशेष पैकेज कब देंगे, जो 1.25 लाख करोड़ जो देने की बात की थी? नमस्कार, मैं सैमरव सुमित और आप प्रांसी टीवी PTV देख रहे हैं। और इस वक्त हम नालंदा जिला, मुख्यमंत्री के गृह जिला में आज इस वक्त मैं हूं और हमारे साथ संतोष रेणु यादव है, जो पहचान के मोहताज नहीं है। तेजस्वी यादव के बहुत ही करीबी रहने वाले संतोष रेणु यादव हमारे साथ है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। आप लोग तो हल्ला कर रहे हैं कि यहाँ से मेरा पार्टी जीतेगी, वहां से जीतेगा, उधर तो अशोक यादव भी बड़े, तो वहां कैसे आप झंडा गाड़ दिएगा जाके अशोक यादव के पास? तो हम लोग बिल्कुल, हम लोग जैसे देखिए, हुकुमदेव नारायण यादव जी को हम लोग गार्जियन मानते हैं, अभिभावक, उनके पुत्र अभी सांसद हैं, अभिभावक हैं हुकुमदेव नारायण यादव जी। हम बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत ही परिपक्व नेता, और उनके, हम कह सके कि उनके जीवन पे, उनके व्यक्तिगत जीवन पे कोई सवालिया निशान कोई खड़ा नहीं कर सकता। तो वहां से कैसे खड़ा हो जाए, वहां से कैसे आपका सीट लिया? उनके चेहरे पे ना, अशोक यादव जी जीते हुकुमदेव नारायण यादव जी के चेहरे पे। अच्छा। वरना इनकी क्या जैसे कैपेबिलिटी है? अच्छा। इनके पास क्या है? इनका जो निजी जीवन है वो भी सवालिया निशान के घेरे में रहा है। तो उधर से भी झंडा गाड़ दीजिएगा? बिल्कुल। उधर से कैसे गाड़ दीजिएगा? आपको बता रहे 40 में 40 सीट हम लोग निकालेंगे। अच्छा। और जो आप बोल रहे हैं अशोक जी के बारे में, तो अशोक जी का अपना क्या है, इनका अपनी कोई वजूद है? सांसद है वहाँ के। हम बता रहे हैं, ईवीएम घोटाला हुआ था। ईवीएम घोटाला में जैसे ही बाजी मारे। अच्छा। और दूसरी चीज की, हुकुमदेव नारायण यादव जी, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, घोटाला करने वाले तो जेल में जा रहे हैं जी। उनकी जो छवि थी, कौन जेल में जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, झारखंड के। आप बताइए ना, अजीत पवार गए? अजीत पवार गए, नारायण राणे गए, हेमंत बिश्व शर्मा गए। मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड में, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किए, क्या वो जेल में गए? अमित शाह जी जेल में गए? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अशोक जी घोटाला किए हैं, आपको कहना है? हम आपको बता तो रहे हैं। अच्छा। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिखा दिया कि देश में एनडीए वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी घोटालेबाज पार्टी है। अच्छा। है ना? जो 3 लाख करोड़ किसानों का माफ नहीं कर सकती, 30 लाख करोड़ अडानी अंबानी का माफ करती है, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का जुमलेबाजी करके, और 2 लाख क्या कि 2000 भी नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, अब जो आप अशोक जी के बारे में कह रहे हैं, तो अशोक जी ने क्या किया है अब तक मधुबनी में? क्या मधुबनी के लोगों का पलायन रुका? क्या मधुबनी के लोग, हमारे जो गरीब गुरबे भाई हैं, किसान मजदूर जो भाई हैं, महिलाएं, माताएं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो संपन्न हुई, सुदृढ़ हुई? क्या अशोक यादव जी क्या जा करके नरेंद्र मोदी जी से कभी कहा कि विशेष पैकेज कब देंगे, जो 1.25 लाख करोड़ जो देने की बात की थी? तो आप किस बिहार पे, और सबसे जो बड़ी चीज है ना, कि इनमें नेता का कौन सा गुण है? कौन सा गुण है इनमें? नेता गुने के सांसद बन गए। अपने पिताजी के सीट पे अनुकंपा के आधार पे ये जीते हैं। अच्छा। अपने पिताजी के चेहरे पे जीते हैं। अनुकंपा में तो पहले नौकरी होता था, अब सांसद ही। हाँ, वही तो है, वही तो वहां पे है। अच्छा। और परिवारवाद की जो बार बार जो वकालत करती है भारतीय जनता पार्टी, हमें ये बताए ना कि अशोक कुमार यादव जी को कौन से क्वालिटी पे टिकट देते हो, बताओ ना। इनका व्यक्तिगत जीवन भी जो है, लालू यादव के बेटे पर सवाल उठा था कि ये परिवारवाद चल रहा है, शुरू से परिवारवाद हो रहा है, उनके परिवार वाले मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो आप तो आरोप लगा रहे हैं उनके पर कि उनका बेटा उनके नाम। बिल्कुल। और हुकुमदेव नारायण यादव जी को हमेशा ठगा गया भारतीय जनता पार्टी में, हमेशा ठगा गया। मैं उनका सम्मान करता हूं,
लेकिन हमेशा ठगा गया। उनकी उनकी जो क्वालिटी थी, जो उनके अंदर जो कैलिबर थी, उसके साथ दोहरा व्यवहार किया गया भारतीय जनता पार्टी में। और ये अशोक कुमार यादव जी इनके क्या कैलिबर है, क्या कैलिबर है, मैं बता रहा हूं आपको। अभी कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ दिन पहले इनका ऑडियो वीडियो काका था। ऐसा थोड़े है, ब्रजभूषण शरण सिंह के लेवल के आदमी हैं, लेवल में अपना कहीं कोई कमी नहीं किए हैं। अच्छा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के कटा ना टिकट, कटेगा, इनका भी कटेगा। अच्छा, हाँ, मतलब इनका भी वहां से टिकट कटने वाला है। बिल्कुल, नहीं तो कौन आप तो टिकट कटेगा तो वहाँ झंडा गाड़ दीजिएगा जाकर। बिल्कुल, हम लोग तो क्लियर है, 40 में 40 सीट हम लोग निकाल रहे हैं, 40 में 40 निकाल रहे हैं। तो इधर अशोक यादव कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं करेगा, आरजेडी का तो कोई सवाल अरे नहीं पहले टिकटवा इनको अगर इनको टिकट मिल गया ना, अगर अशोक कुमार यादव जी को टिकट मिल गया तो मधुबनी पर भी हम लोग झंडा गाड़ दिए। अच्छा, मधुबनी पर झंडा? हाँ, गाड़ देंगे झंडा, हाँ गाड़ देंगे झंडा। अच्छा, ये तो चैलेंज कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, अरे इनका हम क्या कहें, क्या कहें, हुकुमदेव बाबू अलग चीज थे। अच्छा, हुकुमदेव नारायण यादव जी का आज भी सम्मान करते हैं, कल भी करते थे और कल भी करते रहेंगे। थे तो उनका कुछ ना कुछ तो गुण होगा ना इसमें। हाँ, गुण है ना ब्रजभूषण शरण सिंह वाला। अच्छा, गुण में कमी थोड़े है इनमें, गुण तो है, कूट कूट के गुण भरल है। ब्रजभूषण शरण सिंह के शिष्य बने हुए हैं, तो गुण में कमी थोड़े है। अच्छा, तो आपका कहना है कि मधेपुरा में भी झंडा हम लोग गाड़ने के लिए तैयार हैं? मधुबनी में? अच्छा, हाँ, मधेपुरा हम टोटल सीट, हाँ टोटल सीट, जैसे ये तो अशोक बाबू तो मधुबनी से हुए, मधेपुरा करे 40 में 40 सीट हम लोग इस बार जीत रहे हैं। मधेपुरा से भी? मधेपुरा से, सुपौल से, कहीं आप जहानाबाद ले लीजिए, गया ले लीजिए, कहीं आप बताइए ना। अच्छा, कहीं छपरा आरजेडी के दिखेगा, टोटल महागठबंधन जीतेगी। अच्छा, महागठबंधन जीतेगी टोटल। तो फिर 25 में सरकार रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल भाई, तेजस्वी जी ने 17 महीने में करके दिखाया है, काम किया उन्होंने। इससे पहले भी तो आप बोल रहे थे कि सरकार पलटने वाला है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आप बोलते हैं तो सरकार ही गिर जाता है। तो हम इसे बता तो रहे हैं। अच्छा। हम 165 दिन का हमने बोला भी है, और देखिएगा 165 दिन काउंट होने से पहले ही सरकार ये खत्म हो जाएगी, ये गारंटी कह रहे हैं आप। आदरणीय चाचा जी अब दया के पात्र रह गए हैं, मात्र। अच्छा, मात्र दया के पात्र हैं। अब इनके जो पार्टी के जो नेता हैं वो भी समझ गए हैं कि जैसे इनका कोई स्टैंड नहीं होता है ना, कभी इधर कभी उधर, तो इनके नेता भी तो बदनाम होते हैं। अच्छा। क्योंकि वोट मांगने के लिए नेताओं को जाना पड़ता है जनता के पास, जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है ना। अब जनता जो है जागरूक हो गई है। अब आप 17 साल तक जो कहते रहे कि बिहार में पैसा नहीं है तो नौकरी कहां से देंगे, तो तेजस्वी यादव जी नौकरी देकर दिखा दिए, मात्र 17 महीना में। अच्छा। उन्होंने दिखा दिया कि बिहार में पैसा है। ये एनडीए वाले लोग घोटाला करते थे, महा घोटालेबाज थे एनडीए वाले लोग, इसलिए सब गरीबों का पैसा चूस लिए थे। तो बीजेपी जुट गई है तो लगता है अब नौकरी नहीं मिलेगी लोगों को? कहाँ मिल रही है, अब तो पेपर लीक हो रहा है। अच्छा। अब तो पेपर लीक हो रहा है, बीपीएससी वाला। हाँ देखिए, पेपर लीक हो रहा है, अब तो समूचा लीक होगा। भारतीय जनता पार्टी है, समूचा लीक होगा। अच्छा, हाँ, और वहां से विधायकों जी लीक होकर के इन्होंने हट जा रहे हैं।